हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको सुबह के 8 बजे जो क्लासेस मिलती हैं उसमें हम लोग कवर करते हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे जो आपको क्लास मिलती हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 23 का सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, इसके पहले के जो क्लास है उसमें हम लोगों ने सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कवर किया था, जिसमें कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और विभिन्न से जो सिद्धांत हैं उनको किन्होंने दिया है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे समाज के अंतर्गत विभिन्न टाइम टू टाइम किस प्रकार के आंदोलन हुए। ये जो आंदोलन शब्द है, ये आंदोलन आखिर होता क्यों है, इसका मूल जो कारण है वो यह है कि जब हम समाज के अंतर्गत कोई विशेष वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म के लोग जब देखते हैं कि उनका समाज में उस प्रकार से सम्मान नहीं मिल रहा है या फिर उनको उस हिसाब से लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण वो अपने आवाज़ रखते हैं, उनकी आवाज़ रखने का, दूसरे के सामने उनका जो आवाज़ वो व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई श्रमिक वर्ग है, उनको अपना जो उनका काम का घंटा है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वो अपना वेतन का बढ़ोतरी करने के लिए जो मिल मालिकों के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो अगर उनकी बात को मिल मालिक जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ता है। ठीक है, तो यही सब आंदोलन जो वो टाइम टू टाइम कौन कौन से हुए उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी आंदोलन है इसका जो मेन सोर्स है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से मैंने इन सभी नोट्स को बनाया है, और वो नोट्स जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिपको आंदोलन। ये जो चिपको आंदोलन है ये किससे रिलेटेड है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, ये जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था, तो गौड़ा देवी जी के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड में कहाँ पे हुआ था ये, तो चमोली जिले के दसोली ग्राम में हुआ था, जिसमें गौड़ा देवी अपने अन्य महिला साथियों के साथ जो पेड़ था उससे वो जाकर चिपक गई थी। और उनके चिपकने का कारण यही था कि जो वन को काटने के लिए आए थे मजदूर लोग, क्योंकि जो वन था उनका नीलामी हो चुका था, और वो जो जमींदार वर्ग के लोग या फिर जो वनों को खरीद लिए थे उन लोग अपना मजदूर को भेजे थे पेड़ों को काटने के लिए। क्यों, और उसके पहले क्या हुआ था कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के कारण ऐसे ही वहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जान माल का हानि हो चुका था, बहुत सारे पेड़ कट के चुके थे। उसके बाद फिर बहुत सारे जो घर, कम से कम 336 जैसे घर जो थे वो बाढ़ में बह गए थे। कितने ही लोगों की जान माल की हानि हुई थी उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और उस बीच में जो सरकार थी उस समय की तत्कालीन सरकार, वो क्या की थी, वनों को नीलाम कर दी थी। और उन वनों को जो जमींदार वर्ग के लोग थे या फिर जो पूंजीपति लोग थे वो लोग वनों को खरीद लिए थे, और वो लोग अपना लाभ के लिए पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिए थे। तो उन पेड़ों की रक्षा के लिए, क्योंकि वो समझ गए थे अगर पेड़ नहीं रहेगा तो उनका एनवायरनमेंट भी ठीक ढंग से नहीं रहेगा, उनको और ज़्यादा हानि भी देखने को मिलेगा। तो उसके, अगर आपको उत्तराखंड का बात आए तो आप गौड़ा देवी पे टिक लगाइएगा। उसके पहले 1863 में राजस्थान में अमृता देवी, अगर राजस्थान का बात किया जाए तो अमृता देवी भी, उन्होंने भी चिपको आंदोलन किया था। लेकिन उनका जो आंदोलन था वो उस प्रकार से सफल नहीं हुआ था, क्योंकि उनके साथ जो और भी महिलाएं थी वे जाकर पेड़ पर जब चिपकी थी, लेकिन क्या किए कि उनको पेड़ के साथ उनको भी काट दिया गया। तो वह उस समय उतना सफल नहीं हुआ था, लेकिन गौड़ा देवी के जो आंदोलन था वो सफल हो गया था।
चिपको को कन्नड़ भाषा में एपिको बोला जाता है, तो आपको कहीं कहीं एपिको आंदोलन भी देखने को मिलेगा। रामचंद्र गुहा जी ने चिपको आंदोलन से अपनी एक पुस्तक लिखी है अनक्वाइट वुड्स, जिसमें उन्होंने ओक तथा रोडोडेंड्रॉन जो पेड़ थे उनकी कटाई के लिए ये चिपको आंदोलन चलाया जा रहा था कि उनकी कटाई जैसे ना की जाए। ठीक है, तो ये था हम लोग पर्यावरण से संबंधित देख लिए चिपको आंदोलन। नेक्स्ट जो है वर्ग आधारित आंदोलन। तो समाज के अंतर्गत दो प्रकार के वर्ग थे, एक तो किसान या कृषक और दूसरा था कामगार या मजदूर, या जो बोलिए किसान वर्ग और एक मजदूर वर्ग का। तो किसान वर्ग के से रिलेटेड जो विद्रोह है इसमें आपका आ जाएगा जो विद्रोह है उसमें दक्कन विद्रोह, नील की खेती के संदर्भ में 1859-62 में जो विद्रोह हुआ था। फिर 1917-1918 में चंपारण विद्रोह, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण जो है ये बिहार में पड़ता है और इसके महात्मा गांधी जी ने इस जो आंदोलन था इसको सफल बनाया था। तो इसके पहले वो अहमदाबाद के जो गुजरात के जो मिल के जो मजदूर थे उनके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। उनका पहला अहिंसा आंदोलन वही था। तो जो मिल में काम करते थे मजदूर वर्ग के लोग, उनको बहुत ज़्यादा घंटे का काम करना पड़ता था, कम से कम 14 घंटा 16 घंटे का, और उस हिसाब से उनको पैसा भी नहीं मिलता था। तो इसके लिए वो मिल मालिकों से बात किए, मजदूर जो श्रमिक लोग थे वो लोग, लेकिन जो मिल मालिक थे उनकी बातों को नहीं माने। इसके लिए वे कहाँ गए, वो महात्मा गांधी जी के पास गए। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए आंदोलन किए। तो अहिंसा की नीति, भूख हड़ताल उनको अपनाए थे, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। तो जो मिल मालिक थे वो देखे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का जो एक इमेज था वो इतना हाई लेवल का पहुंच गया था कि मिल मालिक देखे कि अगर महात्मा गांधी को कुछ हो जाता है तो फिर हम लोग के ऊपर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और उन अहमदाबाद का जो मिल मालिकों के साथ जो विद्रोह था वो सफल हो गया। तो इसी के लिए चंपारण में उनको बुलाया गया। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा, और वे जब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर भी जाकर उस समय भी नील की खेती हो रही थी। नील की खेती का था ना कि जिसके पास ज़मीन है, जो किसान है, वो अपना खेत में एक भाग पर नील की खेती करेगा। ठीक है, क्योंकि नील की खेती में पैसा अधिक था, लेकिन नील की खेती करने के कारण क्या हो रहा था कि जो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता थी वो दिन के दिन कम होती जा रही थी, इसलिए किसान लोग उसको खेती को करना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए आंदोलन चलाया गया जो कि सफल हुआ। और नेक्स्ट है 1928 का बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह किनके द्वारा किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। इसी आंदोलन में उनको सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई, तो महिलाओं के द्वारा दी गई वल्लभ भाई पटेल को। ये चीज़ भी आप लोग याद में रखिएगा। तो ये सब क्या था, कृषक आंदोलन या कामगार मजदूर वर्ग के आंदोलन के अंतर्गत आ जाता है। फिर थर्ड है संगठित विद्रोह। संगठित विद्रोह मतलब पहले तो जो भी हो रहा था, मान लीजिए कोई पर्सनली तौर पर उस प्रकार को कोई एक संगठन का गठन नहीं किया गया था, लेकिन संगठित विद्रोह में जब हुआ तो उस समय आपका संगठन बनाया गया। जैसे 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर 1946-47 में पश्चिम बंगाल में दुख का जो 2/3 हिस्सा था वहाँ पर भी जो आंदोलन चल रहा था, जिसको कि त्रिभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो हुआ था। उस समय स्वतंत्रता चल रहा है लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में उस समय आंदोलन हो रहा है। फिर आपका 1951 का तेलंगाना आंदोलन जो कि हैदराबाद में हुआ था। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जो आपका संगठित विद्रोह है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी के अंतर्गत एक आता है नक्सली आंदोलन। नक्सली आंदोलन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनसे रिलेटेड सुमंता बनर्जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, नक्सलबाड़ी एंड द लेफ्ट मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नक्सली जो आंदोलन ये नक्सलबाड़ी क्षेत्र में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल का ही एक क्षेत्र था नक्सलबाड़ी। ये जो आंदोलन था ये सशस्त्र आंदोलन था। इस आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था कि जो नक्सलबाड़ी क्षेत्र के जो लोग थे वो लोग देखते हैं कि जो जमींदार वर्ग के लोग इतना वो शोषण कर रहे थे और उनके पास इतनी ज़मीन हो गई थी कि वो आम किसान मजदूरों को बहुत ज़्यादा दबा के रखना चाहते थे। तो ये तो सशस्त्र विद्रोह था, हथियार लेकर वो विद्रोह करने के लिए उतर गए और वो बोले कि जमींदार
जिनके पास खेती की ज़मीन बहुत अधिक है, उनसे किसी भी तरह से हमको ज़मीन लेना है, चाहे इनके लिए किसानों को हत्या ही क्यों ना करना पड़े। वो पूरा एकदम अस्त्र शस्त्र लेकर अपना आंदोलन में उतर गए थे और वह मतलब एकदम कट्टर जो पद्धति के थे उस हिसाब से उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। फिर नेक्स्ट है जाति आधारित आंदोलन। जाति आधारित आंदोलन के अंतर्गत आपका दलित आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, ये सभी आ जाएगा। और इसी में आपका जैसे छत्तीसगढ़ में चमार विद्रोह हुआ था जिसको कि सतनामी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, पंजाब में आदि धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र में महाड़ आंदोलन, दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, वो भी एक दलित विरोधी आंदोलन के कारण गठन किया गया था। ईवी रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार के नाम से वे फेमस थे, उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान एक आंदोलन चलाया था। श्री नारायण गुरु जो कि केरला से रिलेटेड थे, उन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की जो अवधारणा है उसको वे लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन संस्थान की वे स्थापना करते हैं। श्री नारायण गुरु एझावा जाति से संबंधित थे। तमिलनाडु में आपका नदाड़ आंदोलन होता है, पल्ली आंदोलन होता है। उसके बाद 1920 में आपका महाराष्ट्र में बाबा गोपाल मावलकर एवं भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अस्पृश्यता को निवारण करने के लिए मंदिरों में प्रवेश करने के लिए आंदोलन किया गया, क्योंकि जो अस्पृश्य थे, जो अछूत वर्ग के लोग थे, उनको मतलब मंदिरों में प्रवेश ये सब चीज़ का वर्जित था, जिसके कारण आंदोलन किया गया। इसको आंदोलन को उन्होंने किया था। फिर 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हितकर्णी महासभा की स्थापना की गई। और ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं नोट्स बता रही हूँ, सब आपका एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, पूरा ऑथेंटिक नोट्स है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक वैसे ही मैं मटेरियल को लोग लेकर आ सकूँ जो कि आपके एग्जाम के व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक आंदोलन आता है पिछड़ा वर्ग आंदोलन। तो पिछड़ा वर्ग जो आंदोलन है, इसमें मेनली आपको एक ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे कि ये मंडल आयोग से रिलेटेड है, कालेलकर मंडल आयोग, बस इतना ही आप इसको याद रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महिला आंदोलन। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विधवा जो रोग अधिनियम था वो हो गया, फिर दहेज विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया, उसके बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, दत्तक पुत्र अधिनियम, ये कब टाइम टू टाइम आया है, इनसे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और होली के बाद मैं आप लोगों के पास एक और क्लास लेकर आऊँगी जो इनसे ही रिलेटेड रहेगा कि समाज के हमारे भारत में, समाज में नहीं, हमारे भारत में कौन कौन से टाइम टू टाइम विद्रोह हुए, जो इम्पॉर्टेंट विद्रोह है उनका मैं एक क्लास लेकर आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट जो है नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन अगर जैसे ही बोला जाता है, उसमें आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि अमेरिका में जो 1950-60 का दशक था, उस समय जो अश्वेत लोग थे उनको अधिकार के लिए जो आंदोलन किया गया था वो नागरिक अधिकार आंदोलन के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की अधिनियम था उसके अंतर्गत जो आंदोलन हुआ था वो भी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और अपने कमेंट्स भी मुझे साथ ही साथ करते रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।